आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। क्या होगा अगर बिहारी नहीं होंगे? लोग कहते हैं कि बिहारियों को मार के भगा दो। वो मजदूरी करने जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनके साथ होता भी ऐसा ही है। लेकिन आज जब लॉकडाउन का वक्त है, सारे मजदूर अपने घरों को लौटना चाहते हैं, तो कर्नाटक की सरकार ने उन मजदूरों को रोकने के लिए ट्रेनों के आवागमन पर रोक लगा रही है। ये वही मजदूर हैं जिन्हें दूसरे प्रदेशों से बिहार भेज दिया जाता था। लेकिन ये बात सच्चाई है, लोग शुरू से कहते हैं कि अगर बिहारी नहीं होंगे तो फिर कुछ कर नहीं सकते। और आज कर्नाटक की सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि वो चाह नहीं रही है कि मजदूर वापस अपने गांव चले जाएं, क्योंकि उन्हें चिंता है। चिंता किस बात की, आइए जान लेते हैं। और इसके बाद भी हम कंटिन्यू रखेंगे अपने बिहारियों के उस जज्बे को जिसे आपको थाम के चलना होगा। लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों को अपने राज्य भेजने की कवायद के बीच कर्नाटक सरकार ने अलग फैसला ले लिया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने बेंगलुरु से चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने की बात कह रही है। इन ट्रेनों से बिहार समेत दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौटने वाले थे। स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का फैसला कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा और बिल्डर्स और उद्योगपतियों की बैठक के बाद लिया गया है। बताया जाता है कि बिल्डर्स और उद्योगपतियों ने सीएम से मजदूरों को रोकने की मांग की थी। बिल्डर्स के मुताबिक अगर मजदूर लौट जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन के काम में दिक्कत होगी। इस मांग के बाद सरकार ने रेलवे से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को वापस ले लिया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद बिहार के सियासी गलियारों में इसका विरोध शुरू हो गया। तो कर्नाटक सरकार पर अभी इसका असर तो पड़ा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार का फैसला क्या होगा। बिहारी मजदूर वापस आ पाएंगे या वहीं रुकेंगे? लॉकडाउन के चलते विभिन्न प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए काफी दिनों से दबाव था। तीसरी बार लॉकडाउन के एक्सटेंशन से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग पर विशेष रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था करवा दी। जब भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने घर वापस जाना शुरू कर दिया तो पैसों वालों के पसीने छूटने लगे। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि मजदूरों के आने से पैसे वालों की पसीने निकल रहे हैं। पैसे वाले यानी फैक्ट्री, कारखाना, वर्कशॉप, बिल्डर और बड़े बड़े बिजनेस हाउस के मालिकों को लग रहा है कि अगर ये मजदूर चले गए तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद काम कौन करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा और आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर बिहारी मजदूर चाहते हैं कि वो अपने घर आए तो उन्हें घर क्यों नहीं आने दिया जाएगा? क्यों कुछ लोग मजदूरों को अपने हाथों की कठपुतलियां समझते हैं और उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिहारी मजदूर इतने परेशानी में हैं, इतने प्रॉब्लम में हैं कि उन्हें ना कोई वहां खाना देने वाला है, ना कोई पानी देने वाला है। वो मजबूरी में है। वो मजबूरी में है तो उन्हें आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपने उन्हें मजदूर बनाया है, ना कि बंधुआ मजदूर। मैं हमेशा से अपने बिहारी भाइयों को इस बात के लिए जागरूक करता रहा था कि दोस्तों, आप अपना रोजगार कीजिए, अपने गांव में बैठिए, एक छोटा सा दुकान खोलिए या फिर कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आप तरक्की कर सके। लेकिन आपके दिमाग में मजदूरी के अलावा कुछ जा ही नहीं पा रहा था, जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं कि कैसे बिहारी मजदूरों को वहां पर रोक के रख लिया गया है। क्यों किसी बिल्डर के कहने पर किसी भी प्रदेश का सीएम ये बोलेगा ये तो काम कौन करेगा? इसका ठेका क्या बिहारी मजदूरों ने ले रखा है? अगर उन्हें काम नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। उन्हें अगर अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ के करना है तो वो करेंगे। आप कौन होते हैं उनके भविष्य का फैसला करने वाले? और अब ऐसी बातें लगभग हर जगह से उठाई जा रही हैं। नितिन गडकरी ने भी मजदूरों से अपील किया था कि आप लोग जहां हैं वहीं रुकिए, जल्द ही कारखाने शुरू होंगे, फिर से स्थिति सामान्य होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उद्योग शुरू होने की बात कहकर कही थी कि मैं प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने घर न जाएं, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने एक सेमिनार के दौरान बताया था कि इस समय देश भर में करीब 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जो कि अपने घरों से दूर औद्योगिक नगरी एवं महानगरों तथा बड़े शहरों में मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। इस क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इनमें से आधे से भी ज्यादा मजदूर असंगठित सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यही मजदूर कुछ भी दिक्कत होने पर सबसे पहले गांव का रास्ता पकड़ते हैं। वहीं मजदूरों को लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है
कि यदि मजदूर वापस चले गए तो उद्योग जगत का काम कैसे चलेगा। उनका कहना है कि इस समय पर सरकार को न सिर्फ यहाँ रह रहे मजदूरों का न सिर्फ पलायन रोकना चाहिए, बल्कि गांव जा चुके मजदूरों को भी वापस बुलाने का इंतजाम करना चाहिए। किस हिसाब से आप इंतजाम करने की बात कर रहे हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये चीज समझ से परे है। जब तक बिहारी वहां हैं तब तक उनकी कोई देख रेख नहीं हुई, और जब वो वापस आना चाहते हैं, अपने गांव लौटना चाहते हैं, तो फिर इतना परेशानियों का सामना उन्हें क्यों करना पड़ रहा है। बिहारी भाइयों, एक बात दिमाग में रख लो, जो लोग भी अपने गांव में अपने प्रदेश में काम कर रहे हैं वो आज आपसे ज्यादा खुश हैं। भले वो 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की तो चिंता नहीं है कि हम गांव कैसे पहुंचेंगे, बीवी बच्चों से कैसे मिलेंगे, और हमारे पास कुछ नहीं है, अगर बीच रास्ते में हमें कुछ हो जाता है तो हमारी देखभाल करने वाला कौन है। कम से कम वो लोग इस चीज से तो चिंतित नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में रहना चुना, और वो लोग भी जिंदा हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं तो आपने करोड़ों बचा लिए, ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको अपने गांव में बिजनेस करने का तरीका चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से बिजनेस अपने गांव में कीजिए और कम पैसों में कीजिए। तो दोस्तों, मुझे जरूर बोलिएगा, ताकि अपना हर बिहारी अपने बिहार में रोजगार कर सके और अपने बिहार को समृद्ध बना सके। परदेश में बहुत नौकरियां हो गई, अब अपने गांव में कोई रोजगार करो, पर मजबूरियां बहुत हैं। ऐसा लगता है कि गांव जाऊंगा तो क्या करूंगा। गांव लौटो, अपना रोजगार करो, अपना सपना पूरा करो, क्योंकि तुम्हें इंतजार है ना उस दिन का जब तुम्हारा ख्वाब तुम्हारी आंखों के सामने पूरा होगा, जिसे पूरा करने के लिए लोगों ने हिम्मत देने के बजाय तुम्हें बस तोड़ा है। तो याद रखो, जब भी टूटना अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। तो अब हटा अपनी आंख से सारे पर्दे, अपने ख्वाब को सच कर दे, सारा ध्यान लक्ष्य पर रख, दिमाग में कुछ ऐसा भर दे। भले ही तुझे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लड़ना हो, तो दिखा अपनी वो हिम्मत जिसमें जरा भी डर ना हो। मेहनत कर दे दुगनी हर रोज, अब दिल से नहीं दिमाग से तू भी सोच, क्योंकि सोच सोच से इंसान ऊंचाइयां चूमता है। बस वैसा मत बनना जिनकी जिंदगी असंभव से शुरू और खुद की किस्मत कोसने पर खत्म हो जाती है। तू बिहारी है, तूने बहुत रोक लिया खुद को, अब चल देख लिया जाएगा कैसा होगा आने वाला कल। क्योंकि तू इतना डरता है एक रोजगार को शुरू करने से, तो तू क्या चाहता है, जिंदगी भर किसी का नौकर बनकर रहना? क्या तुम अपने बच्चे, अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते? एक बात जान लो, हो सके तो गांठ बांध लो, कितनी भी गरीबी में क्यों न पले हो, पर तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा अमीरी में कटना चाहिए, और तुम्हारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल उज्जवल होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें पूरा करना होगा, और ये काम मजदूरी करके तो कतई पूरा नहीं हो सकता। गांव लौटो, अपने जिस्म में एक नई ऊर्जा भर लो और लग जाओ अपने जुनून को पूरा करने में। ऊंची इमारतों से पुराना आंगन अच्छा, तेरे शहर के जहर से मेरे गांव का मौसम अच्छा। क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी, और तुम जीत सकते हो। इसके अंदर बैठे डर को भगाना है। परदेश में रहकर ना इज्जत कमा पाए, ना पैसा बचा पाए, तो अब सोच लो, जिद तो जिद ही सही, आत्मसम्मान के आगे कुछ भी नहीं। रोजगार करने में कभी घबराना मत, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। सुना होगा आपने भी, लेकिन अब लागू भी कर लीजिए अपने ऊपर कि मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं बिहारी हूँ। और अब इतनी बेइज्जती सहने के बाद, इतना भूख सहने के बाद, इतनी परेशानियां सहने के बाद कैसे आप जाएंगे? अपने गाँव में रहें, छोटे मोटे रोजगार करें, छोटा रोजगार बड़ा होगा और छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। चंद हजार की नौकरी करते हैं, माँ बाप से दूर हैं, बीवी बच्चों से दूर हैं, और आज परेशान हैं कि गांव कैसे पहुंच जाएं। क्या हो गया, एक पल में सब कुछ तो बर्बाद हो गया। क्या कमा लिया, क्या बचा लिया, आपके लिए किसने क्या कर लिया? अब जो करना होगा आपको खुद के लिए करना होगा। ना आपके लिए कभी कोई लड़ा था, ना कोई आपके लिए अब खड़ा है। जो करना होगा आपको अपने आत्मविश्वास के बल पे करना होगा, जीतना होगा, थकना नहीं है। ये बात आप सोच लीजिए, आपको थकना नहीं है। आप इंसान हैं, आप बिहारी हैं, आप में वो जुनून है, आप में वो ताकत है। तो बदल दीजिए ना बिहार के उस इतिहास को जो पहले भी लोगों ने दिखाया था, और आज फिर से इतिहास वही मांग रहा है। इतिहास वही मांग रहा है कि बिहारियों का वो खोया हुआ रुतबा तुम बिहारी ही वापस कर सकते हो, किसी और में इतनी हिम्मत नहीं। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखना, राशियों पर नहीं। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।